अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, मैं इस टाइम चूरी घर मोहल्ले में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं ये एक साफ़ सुथरा पंजाब हल्का है पड़ा। ये मरीम नवाज़ ने साउथ पंजाब को तोहफ़ा दिया है। आप देख सकते हैं मेरी नज़र जहाँ पे भी जा रही है, जा ही रही है, वहाँ से लेकर वहाँ तक पता नहीं कहाँ कहाँ देखूँगा यही हाल है पड़ा। ये हालात बने हुए हैं इस टाइम पूरे मोहल्ले के, और ये पूरा जो चूड़ी घर है इस टाइम डूबा पड़ा है इस सीवरेज के मसले से। नाज़रीन, पता नहीं क्यों ये इदारे इतने बेखबर क्यों हो गए हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम जब भी अपने मसाइल लेके जाते हैं, यहाँ के जो MNA हैं, यहाँ के जो भी हैं, वो अदारे वाले कहते हैं कि ये हमारा हल्का ही नहीं है। हर तरह से बेचारी गरीब आवाम को जलील किया जा रहा है और गरीब आवाम बेचारी पिस रही है गुर्बत में ही, और कोई उनके मोहल्ले उनके मसाइल पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ यहाँ पर इलाके मकीन भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया और इनके ये जो मसाइल हैं ये कब से हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, हम इस टाइम चूड़ी घर के एक मोहल्ले है यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया और ये जो आपके मोहल्ले का इतना मसला बना हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? यहाँ पानी एक बहुत है, गलियाँ वगैरह नहीं बनती, ना कोई सफाई वगैरह। क्या सीवरेज का मसला है? सीवरेज का मसला है, मतलब है गड्ढर बंद पड़े हैं सारे। ईद भी लोगों ने पानी में से गुजारी है, कपड़े भी ख़राब हो गए हैं। नमाज 24 घंटे नमाज पढ़ते हैं लोग, नमाज से भी रह जाते हैं। मस्जिद के बाहर भी पानी होता है? मस्जिद के पास भी पानी है, साइडों में भी पानी है, कोई गुजर ही नहीं सकता आदमी यहाँ से। मतलब है आप देखेंगे ना जाके, आप कहेंगे ये क्या होया पड़ा। कई दफ़ा बासा वालों को बोला हमने भी आओ खोल जाओ, वो आते हैं बांस मार के, बस ये खुल गया, खुलता है नहीं, वैसे ही चले जाते हैं। मसला है कितना टाइम हो गया इसका? ये कम से कम साल से भी ऊपर हो गया। साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। अच्छा, इसके अलावा हमारा है सुलेमान ने से वो कभी चक्कर ही नहीं लगाया यहाँ से कर भी क्या हो रहा मोहल्ले में, क्या नहीं हो रहा। वोट आपने किसको दिया? हमने इसे दिया और उसको? हाँ सही बात है, हमें दुख नहीं है भी वोट भी दें और मरें भी सही। हम तो ये कहते हैं मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म बन जाए, तो ये सुलेमान नईम जोन सा है ये वज़ीर आला पंजाब बने ताकि और भी गंद मचे मोहल्ले में। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपका रोड इतना खस्ताल हुआ है, अभी मैं चलते हुए यार वो कहने लगे जी पैसा फंड ख़त्म हो गया है, ये वैसे गलियां वगैरह ये सारा कुछ ऐसे। फंड कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं खा रहे हैं आप। ये इस मोहल्ले पूरे इलाके का उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, कोई जिससे मर्जी आप सारे मोहल्ले का यही? सारे मोहल्ले का यही यार। आप देखेंगे ना, आप तौबा करेंगे भी ये लोग रहते कैसे हैं ये जी। इसके अलावा और क्या मसाइल? बस यही है हमारा, तो यही है सड़क बन जाए, ये गटर वगैरह खुल जाए, बस और हमारा कोई मसला ही नहीं है। ताकि मैंने कोई दरख्वास्त दी है इसके? क्या है वह साल है को मेरे का कितनी दफ़ा बुला चुके हैं, 101 दफ़ा बुला चुके हैं हम। तो फिर वो लोग अब कहते क्या हैं, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं ठीक करवाया जा रहा? खोलते हैं बस, वो सुलेमान नेम की वजह से नहीं करते। कई मुखालिफ है उसके, कोई सजन है उसके, किसी ने वोट दिया है किसी ने नहीं दिया। सलमान नेम क्यों नहीं आते? बस उनकी मर्जी, कहते हैं इन लोगों ने हमें मुझे वोट ही नहीं दिया। तो जिन्होंने दिया उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा? बारे में सोच रहे नहीं है। आप जाएंगे आपको पता लग जाएगा भी कितना पानी है वहाँ। इसके अलावा सफाई करने वाले आते हैं? सफाई वाले आते हैं, ये सफाई करके जाते हैं। ये देख लें अब ये सुबह करके वो चले गए हैं। बाकी मतलब गंद वगैरह जो सा ईद का था वो सारा साथ के साथ उठा के गए, इसमें कोई वो नहीं, हमें गिला नहीं है। उन्होंने सफाई सही की है। लाइट का भी मसला है यहाँ? लाइट नहीं जाती जी। तो नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताइएगा कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए, और ये जो मसाइल बने हुए हैं आपके मोहल्ले के, इसको कितना टाइम? इधर हमें तो 8-10 साल 12 साल हो गए यहाँ पे। ये सड़क कुछ लोगों के पाइप लाइन रहती थी, कनेक्शन रहते थे, उन्होंने कहा फिर बनाएंगे। इसको भी 2 साल 1.5 साल हो गया, ये रोड थोड़ा सा बचा हुआ है, इन्होंने ये नहीं बनाया। कंप्लेन की? कंप्लेन का तो है, फिर वो यही कह रहे हैं आएंगे बना देंगे। और पानी का उधर बहुत मसला है। पानी का क्या, सीवरेज का? हाँ वही सीवरेज का, लोगों के घरों में पानी खड़ा है, लैट्रीनें बंद हैं, मस्जिद में आने जाने के लिए बड़ा मसला बनता है, पानी बहुत है। उसकी पाइपलाइन डली कब? पाइपलाइन तो कब की डली हुई है, फिर आगे कोई मसला है या पाइपलाइन बैठ गई है या बंद हुई है। आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ? हमारा तो इधर ही है, वो हमारे वो भी रिश्तेदार हैं यहाँ मोहल्ले में, बहुत उधर जाएंगे ना, ये तो हमारा बेहतर है इधर। अक्सर जाना तो होता होगा ना, जाहिर है मोहल्ला है, हज़ार ज़रूरत का काम होता है, इंसान को जाना पड़ता है, तो फिर कैसे जाते हैं? गुजरने का रास्ता भी नहीं है, औखे सौखे कई तरह जाते हैं। जब मौसम ख़राब हो जाए तब क्या करते हैं? फिर भी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, इतनी बारिश इकट्ठी हो जाती है पानी। अपनी मदद आपके तहत सफाई फिर जैसे होते हैं फिर खुद करते हैं ऐसे। सुथरा पंजाब की टीम किधर है? जी सुथरा पंजाब की टीम किधर है? वो पंजाब उनको कहते टीम वाले आते नहीं है, बस आते हैं थोड़ा बहुत आए खोले उन्होंने बंद करके फिर दोबारा चले गए। और क्या मसाइल आप? बस यही है, वही आप उस पानी का मसला हल कर दें तो बेहतर होगा। ये जो सड़क है आप लोगों की, ये सड़क इतनी अनबैलेंस है,
इतनी अनबैलेंस है ये सड़क, इससे गाड़ी पे क्या पैदल भी नहीं चला जाता, आप लोग कैसे चल के आते बस चलते हैं, बस गुजारा कर रहे हैं, करना तो है, उनको कहा है अभी तक उन्होंने वो बनाए भी नहीं है, अल्लाह खैर करे। लाइट का भी मसला है? लाइट का नहीं है, बस लाइट तो कभी कभी जाती है, बस आ जाती है। जी तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ का ज़िम्मेदार आखिरकार कौन है, क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जा रहा। अब तक 1-1.5 साल होने वाले, लेकिन इस बारे में अभी तक सोचा नहीं गया। जी सर आप बताइएगा। बिल्कुल जेड़े बारिश आती इवें क्यामत होंदी ना लंघन जगह क्या सारी। कौन जिम्मेदार है, आप क्या समझते हैं? हैं कौन जिम्मेदार है, क्या समझते हैं? पानी है सलमान नहीं में चुदा, सलमान नहीं में ए सलमान नेम दे बैठे ए बोल नहीं सकते, सारी वाइट के कोई सफाई करन आ वने सलमान नहीं बजा देने चला कूड़ ना। तो अब आपको उम्मीद है कि हालात ठीक हो पाएंगे? देखो अल्लाह वारे से, अल्लाह वारे से। अच्छा ये बताएं ना, ये जो सेवरेज का बहुत बड़ा इशू हुआ है आपकी गली में, इन तो बड़ा मसला है। कैसे रह रहे हैं आप लोग? हैं कैसे रह रहे हैं इस सेवरेज के मसले में? मजबूरी है, मजबूरी है, रावण तो है घर है, मुश्किल नहीं होती मुश्किल है पानी जब भर आता है? है क्या नहीं तुझा चाल के देखो तक दिखा रास्ता है क्या नहीं 2 मिनट तुझा तो सही दे आंदे नहीं सवाल वापस भी नहीं। उसके अलावा तो ये भी मसला है बहुत है, आपकी गली इतनी अनबैलेंस है, चला भी नहीं जा रहा था, पैदल चलना बहुत मुश्किल है, कैसे चल? उन्हें रोकवा दी थे आज फंड मुक गए। नहीं आखिरकार का ये साफ़ सुथरा पंजाब है, इसके बारे में सोचा गया है कि ये इसको एक साफ़ सुथरा पंजाब बनाया जाएगा, तो ये ऐसे साफ़ सुथरा पंजाब बनेगा? कुत्ता तक सड़क बन गई इधे कोई आया नहीं, सारे मोहल्ला पूरा ही में बर्बादी है। कितने टाइम से ये हालात? एक काम से हम 2 साल से नहीं को 2 साल होने वाले हैं। साल 3 साल के हालात को तबाह थे पे कोई दरखास्त वगैरह दी है आप लोगों ने? कौन देवे दरखास्त जेड़ा भाई जा पीछे हटा देने तो सा गन वनो। ये जो रमज़ान नाम है, ये सलमान नेम ने ये इलाके सारे फंड वगैरह वो खा गया है। हाँ जी आ गए हैं फंड? आ गए हैं, आए हैं फंड वो खा गए हैं। नून लीग ने या सारा हमारे इलाके के साथ ये वो किया हुआ और क्या मसाइल हैं इसके? कि सड़क के ऐसे हैं, पानी के ऐसे हैं, पानी खड़ा रहता है हर वक्त। कैसे रहते हैं आप लोग? मजबूरी है अपनी मदद आपके तहत सब कुछ करते हैं, पानी जब घरों में आ जाता है, बाहर होता है तो ज़ाहिर बात है पानी अंदर तक चला जाता है, सहन तक। अब रहना तो है, खुद निकालते हैं अभी, या कोई आता है निकालते? कोई नहीं आता हमारे इधर, अपनी मदद आपके सारे खुद निकालते हैं। और यहाँ पर गैस का, बिजली का भी कोई मसला है? गैस का भी है, गैस तो वैसे सुबह 8 बजे तक आती है, लेकिन उसके बाद सारा दिन नहीं होती। अब ये शाम को आई 6 बजे आएगी, फिर 8 बजे तक फिर ख़त्म। पीछे नहीं हटना। जी तो नाजरीन और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको कितना टाइम हो गया है रहते हुए, उनको क्या क्या मिसाइल का सामना करना पड़ा। यहाँ पर तो हर शख्स बहुत गुस्से में है, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ के और भी इलाका वकील मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर आप बताइएगा, आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम? तकरीबन हमें 20 साल हो गए हैं। और ये जो मसाइल बने हुए हैं इनको कितना टाइम? इनको तकरीबन 2-3 साल हो गए। 3 साल से ये मसला, किसी ने एक्शन नहीं लिया इस बारे में? आपने कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी? एक्शन लेते हैं वो आते नहीं है दरख्वास्त। वजह ये है वो कह रहे हैं इस इलाके का काम ही नहीं करवाना। नहीं क्यों, इतनी क्यों लापरवाही है? नून लीग वालों को फंड मिला, सलमान नेम को फंड मिला, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया इस इलाके में। कितनी दफ़ा गए हैं आप लोग इस टाइम सलमान नईम के पास? तकरीबन हम 5-6 दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन लेकिन इलाके में काम करवा रहे, इस इलाके में नहीं आता वो। अच्छा ये बताएं ना, ये जो सेवरेज का इतना बड़ा मसला बना हुआ है, कैसे रह रहे हैं आप? बस रह रहे हैं, मजबूरी है, अब रहना तो है, वो कहीं और न थोड़ी जाना है। सेवरेज का मसला कब से बना हुआ है? तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं। हाँ, जब बारिश वगैरह आती है पानी सारा खड़ा हो जाता है, घरों में भी चला जाता है? घरों के अंदर चला जाता है। इसके अलावा और क्या मसाइल हैं? इसके अलावा यही मसाइल हैं, रोड बन रहे नहीं है। हाँ, रोड को भी ऐसा ही मसला हो गया है? ऐसे बिल्कुल ऐसे मसला है। और बिजली का भी कोई मसला है? बिजली का मसला नहीं है, बिजली ठीक। गैस का? गैस तकरीबन सुबह 9 बजे तक खड़ी होती है, फिर चली जाती है पूरा दिन। फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? सिलेंडर यूज़ करते हैं। जो इन लोगों की इतनी सकत नहीं है, जो लोग सिलेंडर नहीं अफोर्ड कर सकते, गरीब इंसान क्या? वो लकड़ी जलाते हैं फिर। जी नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। बीच में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया है और ये जो हालात बने हुए हैं आपके मोहल्ले के। हम तो यहाँ शुरू से ही रह रहे हैं, अब 5-6 साल हो गए। इतने हालात ख़राब है ना, चाहे ईद है, खुशी है, गमी है, हमारी गलियों में गुजरना इतना मुहाल हो गया है। बारिश आ जाए तो पूरा महीना हमारा पानी गुजरने में ही लग जाता है, आना जाना बंद हो जाता है। इस गली से उस गली तक हम नहीं जा सकते। मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये क्या घर में भी आ जाता है पानी? घरों में भी आ जाता है। आप घरों में जाके विज़िट करें, वहाँ पर उनके वाशरूम बिल्कुल बंद, अंदर पूरे
उसमें सारा पानी भर जाता है। जो हालात बने हुए हैं कितना टाइम हो गया इसको? तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। उधर जा रहे हैं, उनके पास कमलेने लेके जा रहे हैं, औरतें मर्द पूरा मोहल्ला गया, लेकिन हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। 5-6 साल हो गए हैं, इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, कोई एक्शन भी नहीं लिया गया अभी तक। हमारा कोई मसला भी हल नहीं हुआ। ये जो रोड भी आप लोगों का खस्ता हाल हुआ हुआ है साथ ही, मतलब रोज मैं अभी चलती हुई आ रही थी। रोड भी तो रोड तो और बात है, पहले तो हमारा सबसे मेन मसला जो सीवरेज का है। पूरी गलियां जो है ना वो इतनी भरी हुई हैं। कोई अब जैसे बकरा ईद आई है ना, हमारा गोश्त देने में भी इतना मसला हुआ है कि हर गली भरी हुई थी, एक दूसरी गली में गोश्त देने के लिए भी नहीं जा आप लोग कई रिश्तेदारों की तरफ जा सकते हैं ना, ये रिश्तेदार आ सकते बारिश में तो इतना मसला होता है, इतना हम अपने मर्द जो है वो काम पे भी नहीं जा सकते। इसी वजह से हमारे तो और बात है ना, वो भी बेचारे नहीं जा सकते। उधर गली भरी हुई, उधर गली भरी हुई, उधर गली भरी हुई। हैं। इसके अलावा और भी कोई मसाइल हैं बिजली के या गैस का? गैस माशाल्लाह अब ये नई लाइनें बिछाई हैं इन्होंने, ठीक है। गैस का हमारा मसला नहीं है, हमारा ये सीवरेज का है और ये ना उसका है। लाइट का भी इशू है यहाँ? नहीं, लाइट का नहीं है। मतलब आप लोगों का सिर्फ इस टाइम मेन जो इस टाइम मसला बना पड़ा है वो बना हुआ है सीवरेज मसला हमारा सीवरेज का है और ये गलियों का है। टफ टाइल, सड़कें बिल्कुल साफ पानी आता हाल है। साफ पानी आता है, सरकारी पानी? हाँ आता है, सरकारी पानी आता है। हाँ जी आता है। और जो फिल्टर प्लांट लगाया गया है यहाँ पर, यहाँ पर कोई फिल्टर भी नहीं है, कोई ये मसला नहीं है। आप लोग रह कैसे रहे हैं? यहाँ ना फिल्टर प्लांट है पड़ा, फिल्टर प्लांट दूसरी तरफ है, जाते हुए भी मसला होता होगा, इतना किराया लग जाता होगा। हम पीते भी नहीं है, कैसे पिए जब गलियां जो भरी हुई होंगी, इतने बाल्टियां ड्रम भर के कैसे लेके आए? ये सारे हालातों में आप रह कैसे रहे हैं? ये तो जगह मिसालिस्तान का गढ़ बनी हुई है। आप गलियों में जाके विजिट करेंगे आपको पता लगेगा। हुक्मरान क्या कहते हैं, क्यों नहीं इस पे अब तक एक्शन लिया? हुक्मरान कहते हैं अब उसकी बारी आ गई है, अब नवाज शरीफ आ गया, अब ये आ गया, इनमें सब में हम पिस रहे हैं। तो आपने वोट किसको दिया? हमने यहाँ पर किसी ने किसको दिया है, किसी ने नवाज शरीफ को भी। हर जगह आखिर में आजमाया सबको है, लेकिन फायदा फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बस अच्छा, आप मुतालबात क्या करना चाहेंगी, क्या दरख्वास्त है आपकी? हमारी गलियां बना दें, सीवरेज का बिल्कुल पूरा मोहल्ला हमारा ख़त्म है, बस यही बना दें हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। हमारे साथ और भी ख़वातीन मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? हालात जो बने हुए इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? 5, 6, 7 साल 10 साल हो गए ऐसे ही हैं। हम 6 साल से तंग हैं, बहुत तंग हैं। गैस आते जाते हैं, कैसे गुजरते हैं? रिश्तेदारों के घर कैसे जाते हैं? ईंटें रख के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जूते ख़राब हो जाते हैं, नमाज वाले कपड़े होते हैं, बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए। मर्द बता रहे थे कि नमाज़ पढ़ने के लिए भी हमें इतनी मुश्किल होती है कि हम मस्जिद में जाते हैं तो हमारे सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल है। 3, 4 बार 6 बार तो इधर से मैं भी गुजरती हूँ। मेरी बेटी का घर है, ज़ाहिर उस गली में इतना पानी के पाँव में इधर घुस जाते हैं। ये इसको टाइम कितना हो गया ये बताएं कि ये हालात अब ऐसे बने हैं या ये शुरू से कैसे? 3, 4 साल हो गए मुस्तकिल ऐसा पानी खड़ा है, लेकिन कोई आया नहीं है यहाँ, किसी ने विजिट नहीं किया? वो निकालते हैं फिर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। इसके अलावा और क्या मसाइल बने हुए? मुकम्मल नहीं कर सकते काम, मुकम्मल दोबारा प्लान बनवाए ना वो ठीक हो जाए। दरख्वास्त लेके सलमान नईम के पास गए? जी हाँ गए हैं हम, कितनी दफ़ा गए? ये हम 2 बार गए हैं उसके पास, 3 बार। उन्होंने कुछ नहीं इस बारे में? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बिजली के बिल इतने 10,000 आप भरा है मैंने। हम चलाते क्या हैं? हैं जी, चलाते क्या है जो 10,000 बढ़ा है? बस फ्रिज है और क्या है, उस पर 10,000 आए। और क्या, कूलर है, फ्रिज है, बस और कुछ नहीं है। दरख्वास्त क्या करना चाहेंगी आप? हमारे से क्या मुतालबा करती हैं? हमारे गलियां बनवा दें, बिल कम कर दें, गैस सही दें। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि गरीब इंसान बेचारा पिस रहा है और मरीम नवाज़ कहती हैं कि सुथरा पंजाब, लेकिन मुझे कहीं से सुथरा पंजाब दिख नहीं रहा। हर इंसान यहाँ पे परेशान है और हमारे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं। जी सर आप बताइएगा, ये जो हालात बने हुए हैं ये कब से हैं? ये हालात जो बने हैं ये गटरों की वजह से हैं। ये पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी, 3 साल उन्होंने की है। वो कहते थे हम हल्का बना देंगे, आपको सोलंग लगवा देंगे, गटर लाइन बना देंगे। फिर उसकी हुकूमत चली गई है। फिर इमरान खान आ गया, वो भी शाह महमूद भी आया है, यहाँ से जैन भी आया, सारे यहाँ से पानी से गुजर के गए हैं। सारे कहते थे, मकबूल भुट्टा भी है, सारे कहते थे हम बनवा देंगे। आज बनवाते थे, कल उनकी 3 साल हुकूमत रही है, वो भी नहीं बना के गए। यहाँ तो सब कह रहे हैं कि किसी को दिया, हम अल्फिया कहते हैं, दोनों को वोट दिया, मतलब शाह महमूद को भी दिया, सुलेमान को भी दिया।
तो सब लारे दे गए। अब लारे दे रहे हैं। अब उसको वो चले गए जेल में। अब ये चलें, अगर चलें उनको छोड़ दें जो अब हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं भाई मेरे पास हमने वोट नहीं दिया, मुझे मैं नहीं बना देता। सलमान साहब कहते हैं मतलब उनका हल्का ही नहीं, वो इनकार कर। हल्का हल्का यही है 218 उनका। इस हल्के से उन्हें वोट मिला है, थोड़ा मिला है, बाकी उन्होंने कहा इसी हल्के को मुझे वोट नहीं दिया, मैं इसे नहीं बनाता। अब दुश्मनी निकाली जा रही है। वो दुश्मनी निकाल रहे हैं, हम तो नहीं निकाल रहे ना। कैसे तंग नहीं हो रहे आप लोग? आपके साथ नमाज वाले कपड़े होते हैं, हम नमाज पढ़ने जाते हैं, बूट ले रहे हुए हैं हमने बड़े बड़े, गुजर के जाना पड़ता है गंदे पानी से। मैंने यहाँ देखा है इधर कच्ची जो ज़मीन है, यहाँ पर मिट्टी डाली हुई है, यहाँ पर खुद अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने डाली हुई है, ये पीछे भी डाली हुई है। आगे जाके देखे हमारे मकान, देखे अंदर कमरा जाके देखे हमारे हौज में पानी खड़ा है गंदा सारा। हर दफ़ा का यही मसला है, 3 साल इसे भी हो गया। आप एक दफ़ा देखते थे पानी देख लें। जी तो नाजरीन इन्होंने बताया कि इनके घरों में भी यही मसला हुआ है। मकान बैठ गया हमारे, हाँ जी 6 मकान 8 मन। फिल्टर प्लांट भी लिया नहीं है, कहते थे सुभाष भी लगाएगा, वो भी चला गया। अभी सुलेमान आया, वो भी नहीं लगा, ज़मीन यहाँ पड़ी है। हुकूमत ने तो बहुत वादे किए थे कि हम आवाम हुकूमत ने तो बहुत वादे किए थे हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम सुथरा पंजाब। अपनी बात ही कह रही है, तो आवाम को रिलीफ इधर तक कोई नहीं आ रहा। हमारे गटर लाइन नहीं सही हो रही। मुतालबात क्या है आपके? हमारे मुताबिक भाई हमारे ये पूरी लाइन सही करा के दें, और हमारे मुताबिक गैस तो यहाँ है और यहाँ फिल्टर वाला पानी नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाके पानी लेते हैं, यहाँ फिल्टर वाला पानी। जी तो नाजरीन यहाँ पर हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा, आपको 4 साल हो गए सारे मोहल्ले में पानी है, इतनी गंदगी है, लंघन रास्ता क्या नहीं होना, इतनी आवाम तंग थी, घरों के विच पानी खड़े जरासीम वाला, निक्के निक्के बालों को खारिश चाहिए पी, इस्तेमाल का पानी क्या नहीं, लंघन रास्ता क्या नहीं। तुसा मने सो कहना ईद दी दीवार है, ईद नमाज पढ़ने वास्ते आवाम तंग थी नहीं पई। 5 वक्त नमाज पढ़ती आवाम सारे कपड़े खराब थी मैंने हम मतलब कहीं क्या कि सलमान ने इनको औरतें असा कटे थी तो क्या 30-35 औरतें सलमान आज करवेना पे कल करवेना पे नहीं करवेना कि औरतों की भी कदर नहीं। इतनी बदतमीजी ना उन्होंने गाल की हद को ज्यादा। मेरी गाल सुनो, वोट मंगने वास्ते तुस आवे ने भाई इंसानियत क्या नहीं इंसान है भाई, कम से कम आवे उन्होंने सेट करें या पैप लाइन पवाने या गटर लाइन सेट करवाने। आखिर उन्होंने गवर्नमेंट का काम है, हुण अवाम का काम यानी महल्लेदार। इतनी आवाम जलील थी नहीं है, कम से कम आवे लेकिन में क्या मसला है 3-4 साल आखना जेड़ा बंदा उठा के रांधा पिया ना मुश्किल था उन्होंने को नहीं। बच्चे तंग नहीं मुँह बाल स्कूल वास्ते तंग दे, बालों ने यूनिफॉर्म खराब, स्कूल भी घर बैठ गए होंगे बच्चे तो बाल ट्यूशन क्या नहीं मैंने बाल जड़े बाहर निकलते ना अपने सारे कपड़े खराब थी मैंने बाल नमाज हम मारते मारते नमाज। हाँ सारी जरूरत से बालों को खारिश से ही पी, देखो बालों को इतनी खारिश है। बंदा अस्पताल लेके जा सकता है जो हालात बने हुए हैं आपके मोहल्ले। लंघन रास्ता हो तो बालों दवाई गिनन ऐसो कोई हादसा भी हुए हैं, ऐसे कोई नुकसान भी हुआ? हाँ मोटरसाइकिल लंघन कई औरतों ने कपड़े खराब थी उन्हें ढे लाट टोटे मान टोटे और बंदा कहीं को क्या के महल्लेदार सारा रास्ता ही नौ लंघ और या तो पर लंघने तो इतना दूर पौने जाहिर महल्ले वाला ने। आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम? साकुत रांधे तो अब ऐसा भी नहीं कि आपके बौशदाद की जगह आप जगह छोड़ दें। नहीं सर आपका घर ऐसे क्यों छोड़ सकते हैं, कोई किराएदार थोड़ी मैं किराएदार है मैं घर छोड़। तो नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ के लोग बहुत शदीद परेशानी का शिकार हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सक रहे, मर्द हज़रात 5 वक्त की नमाज जो एक हर इंसान पर फ़र्ज़ है, मर्द नमाज नहीं पढ़ सक रहे। यहाँ के इतने संगीन हालात बने हुए हैं, लेकिन पता नहीं जो हुक्मरान है वो इतने बेखबर हैं पड़े। अब इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मोहल्ला चूड़ी घर में मैं मौजूद थी। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ बाहर का मंजर दिखाया। अभी इस टाइम मैं एक घर में पहुंची हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये घर के ये इधर एंट्रेंस है और यहाँ पर वॉशरूम है और वॉशरूम का आप हशर देख सकते हैं कि ये हालात बने हुए हैं वॉशरूम के। और पता नहीं कितना टाइम हो गया, बेचारे कितनी दफ़ा साफ़ कर चुके हैं लेकिन बार बार यही हाल हो रहा है। साथ बर्तन धोने की जगह भी आप देख सकते हैं कि ये हालात बने हुए हैं। ये सुथरा पंजाब है मेरे ख्याल से ये है सुथरा पंजाब है। और मरीम नवाज शरीफ ने जो टीम छोड़ी हुई है सुथरा पंजाब की, शायद इस तरह से काम कर रही है वो। आप देख सकते हैं ये हालात बने हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ और ख़वातीन मौजूद हैं इस घर की। इनसे पूछते हैं कि ये घर में रहते हुए इनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए और ये जो मसाइल बने हुए हैं? साल थी है, चौथा साल। जो मसाइल बने हुए हैं आपके घर के, इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये कि भाई गलियां साफ थी वञे, पानी जड़ा निकल ख़त्म थी वञे, शुगर के मरीज़ लगन लगे ढह पौने 2 मिनट थी। शुगर में तो इतनी एहतियात करनी याद करनी पौनी, बल्कि मजबूरी बच्चे कान तो बाहर निकलना ही निकलना।
परली गली तो उस विच गटर वो उछलते पे मैंने थी ने बंदा परेशान है, गरीब लोग का किराए तो जिंदगी। नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैं जब आ रही थी तो यकीन करें जो गटर यूँ उबल उबल के बाहर आ रहा था, पानी इतनी स्मेल थी, चला भी नहीं जा रहा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इन लोगों के तो साथ घर हैं, पता नहीं ये लोग रह कैसे रहे। गली पूरी खराब है, जिस साइड से परली साइड से। मसला कितने, इस मसले को कितना टाइम? ये काफ़ी टाइम ठीक है बेटा, यूं गटर बंद थी ने फौरन पानी बाहर निकल, घरों में भी पानी आ जाता घरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਨਾ। ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। जरसी बच्चे बीमार है लग साह चढ़ने लग गया ना। मैं आप खुद बीमार, इतनी बीमार शुगर, एक साह की तकलीफ, साह जड़ा तो पटीमन लग गया ना। यहाँ क्या लाइट में आती हूँ, लाइट का भी मसला है? जी हाँ, लाइट भी नहीं हो, लाइट भी रहनी है, दो गंदगी, एक इतना यहाँ मच्छर और यहाँ ऊपर से लाइट भी नहीं है पड़ी। ये माशाल्लाह सुथरा पंजाब है हमारा, और ये सुथरा पंजाब तैयार हो रहा है, टीम काम कर रही है। गाँव ही चंगा भी जेड़ा साफ सुथरा तो है ना। ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2025 में भी रहते हुए ये लोग ऐसे गांव वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा मुझे यहाँ ये बताइए, रोड भी इतना मसला है, मैं भी आ रही थी, आपका घर का जो इस टाइम बैतुल खुला है वो भी भरा हुआ। बेटा तुसी कदी बाहर थी के देखो ना, खुद ब खुद तो सन पता लग गया सी भाई कित्थों तोड़ी ये पानी गया खलोता। वत इस साइड दे उत्ते सारी गली तंदूर तोड़ी पानी, निरा जरसी छोटे छोटे बच्चे नहार दे। वत गली ही सड़क अग्गा पई वैनी, कोठियां को गिरे कोठियां उतो तोड़ी पानी रहना तक क्या गड्डी भी आ गई, पानी वाली गड्डी आई, वो आ नहीं सकती, पानी छिक नहीं सकती। आप लोग रिश्तेदारों के घर जा सकते हैं ना, वो आपके ना कोई भी नहीं। मैं तुम दसा नहीं ना भाई इतनी तकलीफ थी नहीं ना, घर बंदा बाद में नहीं ना बंदा अस्पताल जा सकता, ना 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 कोई रश्का ना खास्ता कोई ना कहानी सूरत हाल हो जाए, लेकिन बंदा अस्पताल भी अस्पताल नहीं। तकलीफ आने को देरी लगती नहीं, दे अंदर रश्का भी नहीं आना, ये रश्का। मर्द हजरात जो हैं वो बता रहे हैं कि वो नमाज पढ़ने भी नहीं जाते, नहीं जा बच्चे स्कूल जाना छोड़ गए हैं, भी छोड़ गए, बच्चे भी छोड़ गए। रस्ता साफ हो सी तो बच्चे भी वैसे टपसी थी। तुसी आखने नाल भी वेख, खुद वेखो ना, आपको वाकई सही है, लेकिन कोई कूर मरे न पे आपके साथ, थोड़ा जे आगे चल के देखो तुसी। अब आप मुतालबात क्या करना चाहेंगी, मरीम नवाज से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगी? ये दरख्वास्त है गलियाँ साफ थी, में पानी न हो, बच्चे खुल के लग गए थी में, रश्का अंदर आवे। ये आपका जी। तो नाजरीन और भी ख़वातीन इस घर की मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आप बताएं। जी जी हमारा घर है, इसमें सीवरेज का इंतज़ाम बिल्कुल सही नहीं है। हमारा 2 दफ़ा ये घर बना है और टूट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम दोबारा कैसे बनाएं, हम बहुत गरीब हैं। हमारा ये फ़र्श है और ये वाशरूम, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते, बाहर जाएं तो बहुत सारा पानी है। भाई कैसे ऐसे बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, नमाज़ पढ़ने के लिए भी बच्चे तंग होते हैं, पानी की वजह से बच्चे पानी की वजह से स्कूल भी नहीं जा रहे। क्या करें, हम तो बहुत तंग हैं। लग रहा है घर में बंद होकर रह गए। जी हाँ, 7-8 साल से ये मसला है, कोई थोड़े साल थोड़ी हैं, 7-8 साल से ये मसला। मर्द काम करना छोड़ गए हैं, काम पे कैसे जाते हैं? काम से बस नुकसान नहीं होता? जी नुकसान तो होता है, काम से बहुत मुश्किल जाते हैं, मुश्किल से ज़िंदगी गुजार। हाँ मुश्किल से ज़िंदगी गुजार। उनके इतने इतने बूट बने हुए हैं, बीच में से जाते हैं और घर वो बहुत गर्म है वहाँ से। पूरे मोहल्ले का यही हाल है? पूरे मोहल्ले का यही हाल है। और क्या मसाइल है? बस यही हम कहते हैं कि सीवरेज का इंतज़ाम बिल्कुल अच्छा हो जाए यहाँ पे, बहुत हम तंग हैं, बहुत ज़्यादा। और कोई मसाइल यहाँ? गैस का मसला, बिजली का भी मसला? हाँ बिजली का भी मसला है। कब लाइट आती रहती है? कब लाइट? भाई मतलब घंटे बाद आती है, घंटे बाद जाती है, मतलब आने जाने वाला सीन ही है। हाँ बीमारियां अलग फैल रही हैं, मच्छर अलग हैं, बाहर गंद अलग है, अंदर लाइट भी नहीं है, लाइट भी। शदीद गर्मी में लाइट के बगैर। हाँ जी। अब क्या मुतालबात क्या करेंगे? हम मुतालबात ये करेंगे कि पंजाब से कि ये हमारा ये सीवरेज का इंतज़ाम बिल्कुल सही कराया जाए, ताकि हम बाहर निकल सकें आराम से। सरकारी पानी का भी है यहाँ पर मसला? ठीक है जी। तो नाज़रीन इधर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा, आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया है? सरकारी पानी है यहाँ पर? जी है पड़ा नहीं आता है? नहीं। और फिल्टर प्लांट का आता है? और वो भी मुझे लगता है जो आता है वो गंदे सीवरेज के साथ मिल के ही आता है। जी जी उससे अलग बीमारियाँ। हाँ जी, ये देखिए, ये मेरे बेटे को एलर्जी है, इसके सारे पाँव पे भी इसी वजह से एलर्जी हो गई है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा बच्चा साथ मौजूद है, वो दिखा रही है कि बच्चे को यहाँ पर एलर्जी हो गई है पाँव पे, सारे पाँव के ऊपर। वो बच्चा जो है ना इस तरह की खुली चप्पल पहन नहीं सकता, इस तरह का बंद जूता, लेकिन फिर भी
और बच्चे क्या करें, बच्चों का तो काम होता है हरकत करना, खेलना, वो बाहर ही नहीं निकल सकते इसी वजह से। अच्छा, और ये बताएं, और ये जो आपको रहते हुए यहाँ पे मेरी तो अब शादी हुई है, 13 साल हो गए। 13 साल से अब यही कुछ देख, हाँ जी। कोई इम्प्रूवमेंट मैं दिखाऊं, हमारे मतलब हमारी जब शादी हुई है तो हमारा न्यू ही घर बना है, वो सारा कुछ टूट गया, डूब गया पानी के अंदर। हाँ जी, वो नीचे सारा फर्श बैठ गया है ना, तो हमने दोबारा से इसकी सारी ऊपर किया, मतलब सारे फर्श ऊपर किए हमने। तो फिर दोबारा वही मसला पे सारी, हाँ जी, दीवारों पे सारी दरारें आ गई। ये बताएं, जब मौसम ख़राब होता है तब क्या करते हैं आप? तब तो और भी पानी होता है, तब तो हमारे यहाँ तक ये पूरा पानी होता है, पूरे शहर में पानी होता है। अपनी मदद आप कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम खुद ही अब ईद का मौका था और जाहिर है हर घर में कुर्बानी होती है जी। और हम पानी कहीं की गए भी नहीं, हम घर ही बैठे हैं। ना कोई रिश्तेदार आए ना कोई आप लोग गए। जो भी, अब ये लास्ट टाइम वो मेहमान आए हैं देने के लिए, उन्होंने पानी देके वो वापस चले गए। रिश्तेदार भी आने से मना कर रहे हैं। हाँ जी, वो भी वापस चले गए। वो कहते हैं ये तो बड़ा मसला होता होगा, बच्चों के रिश्ते में भी मसला होता होगा, लोग भाग जाते होंगे कि इस जगह पे आएंगे कैसे हम लोग। हाँ जी, बात रिश्तेदार ही, हाँ जी, नहीं कोई मसाइल बने हुए नहीं आता हमारी तरफ, कोई भी नहीं आता इसी पानी की वजह से। ये भी कि आप लोग घर भी नहीं छोड़ सकते। जी, आप लोगों का अपना हमारा भैया घर है। गरीब इंसान कहाँ जाए? जी जी, ये सुथरा पंजाब है, इस सुथरे पंजाब में ऐसे लोग रह रहे हैं। नहीं, बड़े इश्तिहार लगाए हमने, देखे हैं उसके, 1-2 बार मैं ज़रा आया कोई सुथरा पंजाब की टीम आई है यहाँ? नहीं, बाहर मैंने देखे हैं जो इनके बैनर लगे हुए हैं, मैंने वो देखे, मैंने कहा ये किस चीज़ के लगे हुए हैं। अब मैं कोई दरख्वास्त वगैरह दी कर सकती थी जी? दरख्वास्त वगैरह दी? हाँ जी, हम सलमान नईम के पास गए हैं, हम जो है ना आगे पीछे गए हैं, अरशद डाडे के पास, हर जगह पे गए हैं हम, लेकिन कोई भी सुनता नहीं है। हमारे एरिया का है मोहम्मद कैसर, उसके घर हमने इतने चक्कर लगाए, कुछ भी नहीं। वो एक और बार बता रही थी, वो कह रही थी कि हम खवातीन भी मिलकर गई हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बेइज्जती की है और हम लोग वापस। सलमान नईम ने तो इतनी हमारी इंसल्ट किया और हमें इतना अफसोस है कि हमने उसे खुद वोट दे के, उसको ये सीट किसने दी है? ये नवाज शरीफ वालों ने दी, उसको हमने सीट दी है, मतलब हमारे वोटों से वो जीता तो उसको ये चीज़ मिली है, वैसे कैसे मिलती है उसको? और आज वो हमें कह रहा है कि ना जो है ना, मैं तुम लोगों को तुम्हारी गली नहीं बनवाता। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि हमने सलमान नईम को वोट दिया है और वही हम लोगों को ये कहने से इनकार करें कि हमारा हल्का ही नहीं है पड़ा। वो बेचारी गई हैं उनके पास और उन्होंने बेइज्जत करके उनको वापस भेज दिया है। ये अगर मरीम नवाज शरीफ देख रही हैं तो ये इज़्ज़त हो रही है ख़वातीन की कि ख़वातीन गई हैं खुद उठ के अपने घर को ठीक करवाने के लिए, अपने मोहल्ले को ठीक करवाने के लिए, अपने मसाइल को लेकर गई हैं, आगे से उनको बेइज्जत करके निकाल दिया गया कि हमारा हल्का ही नहीं है। नाज़रीन, इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं। यहाँ पर तो बच्चे भी बहुत गुस्से में हैं। बच्चे, आप बताइएगा यहाँ पर रहते हुए कितना टाइम हो गया, ये जो मसला बना हुआ है कब से? हमें यहाँ रहते हुए तकरीबन हमारे घर वालों को 50 साल हो गए हैं, हमें यहाँ पैदा को 17-18 साल हो गए हमें भी। 17-18 साल से यही कुछ देख रहे हैं, आज कल हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, भाई यही इनके काम है। हमें वोट देने को आज हमें जितवा दो, कल हम सारा पानी ख़त्म करवा देंगे। हम जितवाते हैं, वहाँ आगे कहते हैं हमारा कुछ काम ही नहीं है। वो तो जब खेलने का बारी आती है, खेलने आते हैं, पानी के अंदर से आते हैं, सारे कपड़े गंदे होते हैं, नहीं खेल पाते। खेलने के लिए फिर आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ आते हैं खेलने के लिए, तो आते हैं खेलना। बताओ, दरख्वास्त लेकर गए हो आप? दरख्वास्त दे के घर मोहल्ले वालों के साथ गए हैं, वहाँ गए हैं तो वो हमें गालियाँ देने लग गए हैं। अभी नहीं होता काम, हमारे जब वोट होंगे तब होएगा काम। हमने क्या पता नहीं कैसे नहीं होगा, आप वोट लेने आओगे, हम वोट नहीं देंगे। और क्या मसाइल है आप लोग? हमारे घर डूबे पड़े हैं, सारे घरों के अंदर पानी है। घरों के अंदर खुद अपनी मदद आपके तहत पानी निकालते हो? जब पानी भर जाता है, पानी निकालते हैं तो फिर भर जाता है। जब मौसम ख़राब होता है तब क्या करते? तब घरों के अंदर फुल पानी होता है, फिर क्या करें? चरपाई डाल। मुतालबात क्या करोगे आप हुकूमत से? हुकूमत से यही कहेंगे कि आके पानी मुका दो, नहीं मुका सकते तो फिर हम वोट नहीं देने आएंगे यहाँ। जी, तो नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। जी सर, आप बताइएगा, आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया? हमें यहाँ रहते हुए तकरीबन 40-50 साल से ऊपर हो गए हैं। जब तक हमने होश संभाला, यहाँ के काउंसलर माल तो लेते हैं लेकिन इधर काम नहीं करते, रिश्तेदारी बुनियाद पर, बरादरी बेस पर ये सारा काम करते हैं। तो बताएं और क्या मसाइल है? आपके मसाइल ये सामने हैं। तकरीबन 15 साल भी आपके मीडिया यहाँ आई है, उनको भी मैंने यही सवाल जवाब किया है। मैं ये देख चुकी हूँ कि ये डूबा पड़ा आपका पूरा भी है। अगर मजीद मेरी ज़िंदगी रही, आप भी 15 साल बाद आएंगे, यहीं रहेंगे, ऐसा ही सूरत हाल है। क्या वजह है, यहाँ पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? जहाँ वोटर, उनको स्टैंपों की ज़रूरत होती है। तो मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि जब इलेक्शन होते हैं तब आ जाते हैं, दावे करते हैं हम ये भी करवा देंगे, वो भी करवा देंगे, पैसे दे के वोट खरीदे,
काम फिर कहाँ होना है? यहाँ का यहाँ सिस्टम है। हाजरीन और भी लोग मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हैं? मिसाल के सामने मैं जब से यहाँ पैदा हुआ हूँ ना, यही पढ़ा हूँ, मतलब हर 5 साल के बाद जो होता है वो MP MA चक्कर लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। मतलब अच्छा होता है कैंडिडेट, वो हर हफ्ते हर महीने हर साल चक्कर लगाता है। मेरे सारे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं ना, वो रात के में अटेंड नहीं करता, ये गंदे पानी की वजह से नमाज पढ़ना पड़ता है, आना जाना होता है। हमें जब से यहाँ मतलब होश संभाला है, ये हमारा सबसे मेन मसला यही है बस। मस्जिद में भी यही हाल है, मस्जिद डूबी हुई है पानी से। वो तो कभी वो तो सही, लेकिन जहाँ आते जाते मुझे खतरा होता है, पानी इतना होता है, मेहमान नहीं आ सकते। मेरे घर अंदर गली में बंद है, मेहमान आते हैं तो गंदा पानी खड़ा होता है, कहाँ जाए, दरवाज़ा नहीं है। हालांकि मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप किसी बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं या ऐसा कुछ है। 2025 है और 2025 में ये हालात हैं पड़े। इस सियासत की नज़र हो गया है, इसमें हमारा कोई चक्कर नहीं है। मतलब जो अच्छा कैंडिडेट होता है वो कम से कम चक्कर तो लगाए ना। आप लोग कोई दरख्वास्त लेकर गए हैं? वो गए हर साल, मतलब वो यही होता है कि पानी खोल देंगे, खुलता है फिर बंद हो जाता है, खुलता है फिर बंद। हर दफ़ा यही कुछ हो? हाँ जी, एक्शन नहीं लिया जा रहा बस। मतलब वो कहते हैं जो आपको नहीं लगता इस मसले को जानबूझकर नज़रअंदाज किया? नहीं, ये सियासत की नजर हो गया, मैं तो ये कहता हूँ। एहतजाज नहीं, अब कोई आएगा ना, या कोई भी पीटीआई मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, हम कहेंगे पहले ये मसला हल करो, फिर हम मतलब आपको वोट देंगे। सारा दिन ना पानी में लगे रहती हैं, ये घर का काम काज कम करते हैं, सारा दिन पानी निकालने में लगा रहता है उनका। घर के बाहर इनके डूबा यकीन आता, अभी बुला के उनसे पूछ लें, वो घर का काम काज कम करते हैं। मैं देख चुकी हूँ, मैं चल कर रही हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, मुझे डर लग रहा था मैं कहीं गिर ना जाऊँ। एक खवातीन है, उसका निकलना एक ये के जो मुतलका इलाके जो काउंसलर है उनको हर चीज़ का इल्म है, उसके बावजूद ही काम नहीं करते। मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको ये कहें कि ये आपकी हुकूमत में यही काम हो रहे हैं, आप तो दे देते हैं पैसे दे के, आगे वो काम नहीं करते। वो साफ सुथरा पंजाब की टीम किधर है? मरियम नवाज ने साफ सुथरा पंजाब की टीम छोड़ी हुई है, कहाँ है वो? किधर काम कर रही है? ये आपको सोचना चाहिए ना, टीम आने के बावजूद ही अभी तक ये आपके सामने, ये हमने तो नहीं छोड़ा ना, ये गवर्नमेंट की स्टडी में ये सारा कुछ हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। जी सर, आप बताइएगा। जी मैडम, बात ये है कि ये आप हाल देख रही हैं कि क्या है, सुबह भी पानी, दोपहर भी पानी, शाम को भी पानी। और ये मरियम नवाज साहब का दावा था कि साफ़ सुथरा पंजाब, ये किस तरह का साफ़ सुथरा पंजाब है जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते। और ये इलाका सलमान नईम साहब का है। इस बार वो जो है ना इलेक्ट नहीं हुए, वो सेलेक्ट हुए हैं। अगर वो इलेक्ट होते तो काम हो जाता, लेकिन वो सेलेक्ट हुए हैं, उनको बता रहे हैं कि हम सेलेक्ट हुए हैं, तो इसलिए ये काम नहीं कराना चाह रहे यहाँ का। ये आपका यहाँ घर है? जी मेरा घर है। तो आप कैसे जाते हैं? पानी में हालांकि मर्द का तो काम है बाहर निकलना, हज़ार ज़रूरत की चीज़ होती है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, नमाज के लिए निकलना होता है, कैसे होता है? मैडम बहुत परेशानी होती है हमें यहाँ पर। ये सारा दिन हम पानी में से ही गुजर के जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए भी हम यहाँ से पानी से ही गुजर के जाते हैं। बात क्या करना चाहेंगे आप? तालबा हमारा वज़ीर आला पंजाब से है कि आप नज़र षानी करें, यहाँ पर आएँ, अपनी टीम भेजें, ये साफ़ सुथरा पंजाब का हिस्सा बनाए इस इलाके को। ये भी मुल्तान का इलाका, पंजाब का इलाका। ऐसी भी बात नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि ये आप किसी गांव वाली जगह पे हैं कि यहाँ कोई पूछने ना आए। पंजाब का एक, ये मुल्तान का एक मेन एरिया है जो लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं, बिल्कुल एक्शन नहीं लिया गया। लावारिसों की तरह छोड़, जी लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया इस इलाके को। जी तो नाज़रीन, देखे आप लोगों ने कि यहाँ के हालात बने हुए हैं। यहाँ पर मस्जिद ख़वातीन भी मौजूद हैं, ये बताएंगे। जी आप बताइएगा, ये यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया? ये मसाइल का वालेकुम सलाम। भाजी हमारे तो वो इतने जलील है, खड़े इतने जलील, आपको क्या, जाके मेरा वाशरूम देख लो, भरे पड़े। एक 40-45 साल की मेरी बेटी, दिमाग तो सही नहीं, एक मेरी बहू तलाक लेके चले गई, इतने 2 बच्चे हैं। मेरा मियाँ ऐसे है, मैं शुगर के मरीज़, हमारे सहन में सारा पानी भरा कर, ना नमाज के लिए ना कुछ, क्या कहते कोई ना आ रहे आगे, हम बहुत जलील होकर बहुत। अब हमारा कुछ कर, हम क्या करें, कैसे रह रहे हैं? अब क्या करें, मजबूरी है। जाके वाशरूम देखो भरा खड़ा है, हर घर का मसला यही हुआ। अब सारे पूरी लाइन में देखो आ रहे हैं। मैंने तो मेरे तो 2 बच्चे, घर में जाके जब वाशरूम पूरा भरा पड़ा है, भरे के ऊपर धो रहे हैं,
एक मेरी बच्ची 40-45 साल की नबीनी है, दिमाग दवा से अभी तक वो रो रही है नीचे पर। दूसरी बहू मेरी तलाक लेके तो इतने दो बच्चे। अब मैं शुगर की मरीज़ हूँ, मैं बड़ी वो तंग आई पड़ी हूँ, सब्ज़ी लेनी है, मेरा मियाँ बेचारा बुढ़ा सा है, पानी बहुत वो हो रहा है, कोई तो हमारा मसला हल कर। सारी वो औरतें आई खड़ी है, वो देख। मैं देखती हूँ जी। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताइए। बस ये बड़ी प्रॉब्लम है, हम नमाज के लिए भी बड़े तंग होते हैं, बच्चों के लिए भी तंग होते हैं, यहाँ तक हम मकान बेचने को तैयार हैं। जी ये हालात बने हुए। जी, मकान बेचने को तैयार है। कोई मरियम नवाज नहीं सुन रही। सुलेमान नईम के पास सैकड़ों आदमी जाते हैं, सैकड़ों औरतें गई हैं, वो बेइज्जत करके भेज देते हैं। कोई तवज्जो नहीं है, कोई ये नहीं, उनको इंसानियत मुसलमानियत नहीं है, हैवानियत है। ये मरीम नवाज का मुतालबा था साफ़ सुथरा पंजाब। नहीं, मरियम नवाज कुछ भी नहीं कर रही, और सुलेमान नईम है, उसके पास दर्जनों आदमी जाते हैं, रोज़ाना जाते हैं। चाहे नवाज शरीफ है, चाहे बेनज़ीर है, कोई भी नहीं, इस्लाम कोई कुछ नहीं कर। जलील तो हम और वो तो अपनी कुर्सियों पे यूँ बैठे, वो उसको वोट दे, उसको वोट दे, उसको सारे खाते जा रहे, वो तो पैसा लेके बैठ जाते। हम कहाँ जाएँ, हम किसका सार खो रहे हैं? जो हमारे घर में रोज हमारे मर्द की, मेरा कल सुबह मेरा मियाँ गली में गिरे, फिर उसकी आँख हम कहाँ मरे? हमें आज से कल सही करके दो, ना क्या तो बात बता कर हम उसी दफ्तर में जाए। मैं सारे मोहल्ले वाले को लेके जाए, जो न गया तो फिर देख लेना। मैं सुबह एक मेरा बेटा छोड़ा था, रात को एक बेटा मेरा गया था, रात ही गिरता बचपन का बिस्मिल्लाह। हाँ, बुढ़ी बुढ़ा कहाँ मरे, ये पहले बता दो हमें। हमारा मसला हल होएगा या नहीं है? कोई और सपीट बता लो, और बता लो कोई बड़ी जगह पे मैं जा, कोई ना जा, मैं अकेली चली जाऊंगी। मरीम नवाज को क्या मुतालबा क्या करेंगे? मरीम नवाज को क्या? अब हमें क्या पता, क्या हम सब कुछ कह सकते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हल्की सी खरपच्ची लगा के गया, जो भी हल्की खर्चा पे लगा के, हम तो जलील थे, तंग हुए खड़े। और मेरे पास 3 बच्चे हैं, मैं बुढ़ी औरत कैसे संभालूं? आपके शोहर भी बीमार है? हाँ, आपके शोहर भी बीमार? हाँ, उसकी आँख वो सुबह छोड़ा था ले, रात एक लिया तो सुबह एक छोड़ा था। मैं बुढ़ी औरत, मैं कहाँ जाऊँ? सारे बाजी सारे जलील होकर सारे सब के मर्द झाड़ते हैं, मर्द को कपड़ा ठीक है, ठीक रोटी साला न दो वो झाड़ेगा, मैं कहाँ मरूँ? हमारे बहुत सारे वो बेचारे तंग आ गए, सबको मैं लेके गई दफ्तर में, यूं करके भगा देते। फिर अब क्या करें? हमारा मसला हल करके जाओ, हमारा मसला हल करके जाओ। ठीक है जी। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ इस टाइम ख़वातीन मौजूद थी, वो शदीद इस टाइम गुस्से में थी और बेचारी रोने लग गई हैं। मुझे इतना अफसोस हो रहा था, पता नहीं। मरीम नवाज़, आप एक लड़की हैं और आपको इस औरत के मुझे लगता है शायद आंसू नहीं नज़र आ रहे। वो बेचारी बता रही हैं कि मेरे हस्बैंड बेचारे नाबीने हैं पड़े, बच्चे बेचारे माजूर हैं पड़े, मैं अकेली खातून हूँ पड़ी, मेरे हस्बैंड कल गिरे हैं इसी पानी के। ये मंजर देख रहे हैं आप, जहाँ कुत्ते भी घूम रहे हैं, इंसान भी घूम रहे हैं और बच्चे भी घूम रहे हैं। ये हालत, बीमारियाँ पैदा होनी हैं कि नहीं होनी। तो वो ख़ुद बता रही हैं कि मैं अपने बच्चों को खुद रोकती हूँ कि इस तरफ ना निकलें। अपने शोहर को मैंने रोका कि वो बाहर ना निकले, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बाहर निकलना पड़ता है, काम बाहर जाए बगैर नहीं हो जाते। तो नाज़रीन, ये हालात बने हुए हैं। मैं इस टाइम चूरी घर में मौजूद थी और यहाँ के लोग सब, बच्चे भी आए हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है, मर्द भी आए हैं, औरतें भी आई हैं, सब ने, बुज़ुर्ग औरतें भी आई हैं, उन्होंने बताया कि ये हालात बने हुए हैं। यहाँ के 5-6 साल हो गए लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। MNA के पास जाते हैं, वो ये बोलने से इनकार कर देते कि ये हमारा हल्का है। तो पता नहीं कब इन लोगों की सुनवाई की जाएगी, कब इस पर एक्शन लिया जाएगा, कब मरीम नवाज़ सुथरा पंजाब में इस जगह को भी लेकर आएंगे और ये लोग भी एक सुकून का सांस ले सकेंगे। इस टाइम अब वक्त हुआ है प्रोग्राम ख़त्म होने का, मैं दोबारा हाजिर होंगी। अब फातिमा बलोच को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।